नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 फिजिक्स का आपका 20 मार्च सोमवार के दिन जो प्रश्न पत्र रहने वाला है उसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। इनको आप अच्छे से तैयार करके चले जाएं, क्योंकि इसमें हमारे पीछे के सालों के आए हुए प्रश्न और संभावित क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूं। तो भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले जो विद्यार्थी हैं वीडियो को अंत तक देख लें। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर के हम नज़दीक हैं। आप अपना योगदान दें, वीडियो को शेयर वगैरह करके, कैसे भी करके आप इनको 1 लाख सब्सक्राइबर तक इस चैनल को पहुंचाएं, सहयोग करें। पहला हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, गाउस नियम का कथन लिखिए। गाउस नियम का कथन लिखिए, ये पहले क्या है क्वेश्चन है। अब आप कहोगे छोटे क्वेश्चन कहाँ है, इसी से छोटे बन जाते हैं, इसी से ही आपके खालिस्तान वाले बन जाते हैं। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना आप। दूसरा, 4 गुणा 10 के घात -9 से आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 के घात -2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित आपको करना है। नेक्स्ट है, चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता ये दी गई है और इसका अनुपात आपको बताना है। अच्छे से देख लें इन क्वेश्चनों को। छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, वो इसलिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाने बहुत ज़रूरी हैं कि आपके पहले के सालों में पेपर किस प्रकार का बनता था और वर्तमान में संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये भौतिक विज्ञान 20 मार्च के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान आपको लिखना है। निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का आपको नाम बताना है। अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में आपको संबंध बताना है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण में प्रयुक्त लेंस का आपको नाम बताना है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव अंतंक विभव को परिभाषित करना आपको। फिर आपको किसी धातु का कार्यफलन इतना जूल है तो इसकी देहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में करनी है आपको। किसी नाभिक की त्रिज्या 8 द्रव्यमान संख्या ए में संबंध आपको लिखना है। निम्नलिखित में से एक दाता अशुद्धि आपको छांटनी है, जैसे बोरोन बी, एल्यूमिनियम एल, आर्सेनिक एस। ठीक है। फिर 20 वोल्ट शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग किसी 30 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग को मांडुलित करने के लिए किया जाता है, तो मांडुलन सूचकांक आपको ज्ञात करना है। किसी एंटीना द्वारा प्रभावी विकिरित शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य घटाई जाती है। उसके बाद आप देखें कि मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए और परिपथ चित्र आपको बनाना है। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। किरचॉफ का संधि नियम आपको बताना है और दिए गए चित्र में ईसाई का मान आपको बताना है। ठीक है। ये चित्र आप देख लें अच्छे से। पीछे के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। दिक्पात कोण चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित कीजिए। किसी स्थान में चुंबकीय योमेतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.25 गाउस है, तो नमन कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आपको मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज नियम का कथन लिखिए। पूर्व में पश्चिमी दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना आपको करनी है।
एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए और विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण आपको बताना है। निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग में संबंध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम टेस्ला है। तरंग के संबंध विद्युत क्षेत्र में आयाम का मान वोल्ट प्रति मीटर में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है तो स्नेल नियम का उपयोग करते हुए ब्रूस्टर नियम की उत्पत्ति कीजिए। दे ब्रोगली की परिकल्पना कीजिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक विरामावस्था से विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित कीजिए। अर्धायु का निम्न के संबंध आपको लिखना है। रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक, रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु, अथवा में इसके किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए और ये इसमें दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अच्छे से देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोर के अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की आणविक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग में व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था ऊर्जा ये है तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिक ऊर्जा कितनी होगी आपको बताना है। NaND गेट को सार्वत्रिक गेट है, सार्व प्रायोजक गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? OR गेट तर्क प्रतीक बनाइए। दिए गए परिपथ में निर्गत वायु का मान लिखिए। वोल्टता नियमन में प्रयुक्त डायोड का मान लिखिए। ये क्वेश्चन तो हमारे वो थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अब संभावित क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वो आप ज़रूर देखें। संभावित ये भी हैं, संभावित ये भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रिपीट बार बार यही होते हैं, लेकिन सारे छोटे बड़े मिलाकर नेक्स्ट वीडियो और डालूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।